नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मनरेगा नॉलेज में। साथियों, यदि आप भी मनरेगा योजना में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हमारा आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वर्तमान समय में श्रमिकों की भुगतान की प्रक्रिया आधार मोड हो गई है, तो हमें आधार मोड भुगतान को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, सारी जानकारी देंगे। बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। साथियों, मनरेगा द्वारा श्रमिकों की भुगतान की प्रक्रिया दो माध्यम से होती है। पहला माध्यम जो कि हमारा अकाउंट मोड होता है, यानी कि जो श्रमिक होता है उसके जॉब कार्ड में जो अकाउंट नंबर फीड रहता है पहले से, उसी अकाउंट नंबर का उपयोग करके जो विभाग है वो पैसा श्रमिक के खाते में हस्तांतरित कर देता है। भुगतान का दूसरा माध्यम आधार मोड है। इस मोड में भुगतान की प्रक्रिया APBS यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से होती है। इसमें UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक प्रकार की भुगतान प्रणाली होती है। इसमें जो हमारे श्रमिक हैं या बात करें लाभार्थी हैं, इनके आधार नंबर का उपयोग करके जो मजदूरी की धनराशि है वह उनके खातों तक पहुंचाई जाती है। हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि एक ही आदमी के कई बैंकों में कई अकाउंट होते हैं और हर बैंक में अकाउंट नंबर से आधार नंबर जो होता है वो लिंक होता है। अब आधार नंबर का उपयोग करके पैसे को किस खाते में भेजना है यह कैसे पता चलेगा, तो आइए इसको जानते हैं। हमारे आधार नंबर का उपयोग करके हमारी मजदूरी को किस खाते में भेजना है इसका निगमन करता है NPCI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो इसके लिए हमें अपने बैंक खाते को NPCI से लिंक करना होता है। जैसे ही हम अपने बैंक खाते को NPCI के सर्वर से लिंक कराते हैं, उसी वक्त हमारा जो खाता है वो आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट बन जाता है। यानी कि जब कभी भी आधार नंबर का उपयोग करके पैसा भेजा जाएगा तो हमारा जो NPCI है वह उस पैसे को हमारे इस खाते में, यानी कि हमने अपना जो खाता NPCI से लिंक कराया है इसी खाते में भुगतान को भेज देगा। तो साथियों, हमारा जो आधार लिंक होता है बैंक खाते में वह दो तरीके से होता है। हम लोग जब अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उस समय जो आधार लिंक होता है वह सिर्फ और सिर्फ KYC के लिए लिंक होता है, जो कि हमारे बैंक खाते से लिंक रहता है, NPCI सर्वर से नहीं लिंक होता है। हमें यदि आपका भी बैंक खाता NPCI से नहीं लिंक है तो आपको अपने बैंक चले जाना है। वहाँ आप आधार सीडिंग या आधार लिंकिंग का फॉर्म ले लेंगे। उस फॉर्म के माध्यम से आप बताएंगे कि हमें हमारे जो बैंक अकाउंट है उसको DBT यानी कि NPCI से सीड कर लीजिए। जैसे ही आप अपने अकाउंट को NPCI से सीड करा लेंगे, वैसे ही आपका जो खाता है वह आधार मोड से भुगतान के लिए सक्षम हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मजदूरी की धनराशि है वह आधार के माध्यम से NPCI कैसे वर्क करता है, किन किन चरणों में हमारा पैसा है जो वो किन किन चरणों में होके हमारे खाते में पहुंचता है। NPCI के वर्क को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना होगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कि जो हमारा पेयर PSP है, यानी कि जो भुगतान को दे रहा है वह अपनी रिक्वेस्ट को आधार नंबर के माध्यम से NPCI को भेजेगा। NPCI होगा वो पेई PSP को 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर जो कॉलम है इसमें दिखा रहा है कि NPCI अपना डाटा पेई PSP को भेज रहा है। वहाँ से पेई PSP है उस भुगतान को स्वीकृति देगा। स्वीकृति देने के बाद 4 नंबर कॉलम हमारा पहुँच गया है वापस NPCI के पास। हम देखेंगे कि फिर 5 नंबर कॉलम है, यानी कि अकाउंट जो रेमिटर का अकाउंट है वो डेबिट होगा। इसके बाद 6 नंबर पे देखेंगे कि जो अकाउंट है रेमिटर का वो डेबिट हो चुका है और वापस जो रिक्वेस्ट है वो NPCI के पास आ गई है। अब NPCI इस अमाउंट को
बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। 7 नंबर कॉलम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा NPCI सर्वर है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है। 8 नंबर कॉलम में देखेंगे कि 8 नंबर दिखा रहा है कि जो क्रेडिट अकाउंट हो गया है या नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट NPCI को जाएगी। इसके बाद NPCI 9 नंबर कॉलम में देखेंगे कि जो पेयर PSP है उसको भी बता देगा कि भैया जो आपका पैसा है वह आपने जिस खाते में भेजा था उस खाते में पहुंच गया है। तो साथियों, यदि आपका भी बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है तो आज ही अपने बैंक अकाउंट को NPCI से लिंक करा लें, तभी आप आधार के माध्यम से अपने खाते में भुगतान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।